मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। तो भक्तिकाल का समय संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। तो भक्तिकाल की दो धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा की आगे दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? ज्ञान मार्गी या संत मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी या सूफी मार्गी शाखा। सगुण धारा की भी आगे दो शाखाएं हैं, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो निर्गुण ज्ञान मार्गी या संत मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की प्रमाणिक रचना या ग्रंथ कौन सा है? बीजक। बीजक के आगे तीन भाग हैं, शब्द, साखी और रामायणी। कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो कबीरदास जी की भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? स्तोकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास जी के काव्य का प्रमुख रस क्या था? शांत रस था। कबीरदास जी ने नारी की निंदा किस रूप में की है? कामनी रूप में नारी की निंदा की है। उन्होंने अपने परम तत्व को क्या कहा है? राम कहा है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? तो कबीरदास जी के बाद उनकी गद्दी धर्मदास जी को दी गई। कबीर का मृत्यु स्थान कौन सा है? कबीर का मृत्यु स्थान मगहर है। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है? कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैतवादी है। तो बीजक नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया? धर्मदास जी ने किया था। तो संत कवि कौन कौन से हैं? संत कवि कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जव, मलूकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि। तो अब हम प्रेम मार्गी या सूफी मार्गी के विषय में पढ़ते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत है। पद्मावत की भाषा कैसी है? बोलचाल की अवधि है। तो पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति काव्य है। पद्मावत में कितने खंड है? पद्मावत में 57 खंड है। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उनको क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है? तो ये नागमती वियोग खंड जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहदी था। तो इनकी जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। जायसी प्रेम की पीर के कवि थे। तो जायसी की भाषा क्या थी? जायसी की भाषा अवधि थी। तो अब हम कृष्ण मार्गी शाखा के विषय में पढ़ते हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे। सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सूरसागर था। सूरसागर की भाषा क्या थी? ब्रज थी। सूरसागर का मामरिक प्रसंग कौन सा था? तो भमर गीत प्रसंग था। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अष्टशाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अष्टशाप में कितने कृष्ण भक्त कवि हैं? तो अष्टशाप में कितने कृष्ण भक्त कवि थे? 8 कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास की भक्ति का रूप कैसा है? सूरदास की भक्ति का रूप सख्य है। अष्टशाप के कवि, अब हम अष्टशाप के कवि पढ़ते हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। ये किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो विठलनाथ के भी आगे 4 शिष्य थे। 5वां कौन सा है? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो इनका कौन सा क्रम है? 4-4 का क्रम है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो रचनाएं सूरदास जी की कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी जो है क्या है? सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो सूरसागर जो है रचना शिल्प की दृष्टि से कौन सा काव्य है? तो गेम मुक्तक काव्य है। तो अब हम राममार्गी शाखा के विषय में पढ़ते हैं। राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास तो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है।
रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। तो इसकी रचना, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? संवत 1631 को हुई थी। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ जो हैं प्रामाणिक है। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा नरहरि दास था। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। रामचरितमानस में सर्गों की कितनी संख्या है? रामचरितमानस में सर्गों की 7 संख्या है। तुलसीदास की भक्ति का रूप कैसा है? दास्य है। किस ग्रंथ में उनके भक्त रूप का उद्घाटन किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया है? विनय पत्रिका में उनके भक्त रूप का उद्घाटन किया गया है। तो इनकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? विनय पत्रिका की भाषा जो है साहित्यिक ब्रज थी। तो तुलसीदास जी की प्रमुख 12 ग्रंथ जो है तुलसीदास जी के प्रामाणिक माने जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।